ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पढ़ा क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में मैंने आपको बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन अनदर थिंग वेयर द लाइफ स्पेन इज द अनदर थिंग। लाइफ स्पेन मीन्स द कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ, यानी कि उसकी बर्थ से लेके डेथ तक का जो कंप्लीट टाइम पीरियड है। नेचुरल डेथ, ऐसी डेथ नहीं कि उसने सुसाइड किया या एक्सीडेंट के थ्रू, दैट इज नॉट द नेचुरल डेथ। क्लियर? नेचुरल डेथ से और बर्थ का जितना भी टाइम पीरियड है बीच में, दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। ठीक है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहने वाले जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का जो 50% इंडिविजुअल्स हैं, उनका लाइफ स्पेन कितना रहा है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे निकालते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि जो ह्यूमंस होते हैं, क्लियर, ह्यूमंस की जो लाइफ स्पेन होती है दैट इज 100 से लेकर के 120 ईयर्स तक की होती है। ठीक, लेकिन अगर हम यही इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे तो वो क्या होगा। अभी मैंने बताया कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहने वाली जो पॉपुलेशन है, उसकी जो 50%, ठीक है, जो वहाँ की 50% जो पर्सन है, जो 50% पीपल्स हैं, उनका लाइफ स्पेन कितना रहा है, उसके बिहाफ पे निकलता है, यानी कि एवरेज कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं तो कितना आएगा, जैसे कि, और ये क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है कंट्री वाइज। ठीक है, वो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट होता है क्योंकि हर एक कंट्री का क्लाइमेट चेंज होता है, वहाँ का जो न्यूट्रिशन होता है, जो फूडिंग होता है, वो डिफरेंस होता है, वहाँ का इम्यूनिटी लेवल डिफरेंस होता है। तो ये बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से हर किसी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो वेरी करती है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 65 ईयर्स होती है, 60 to 65 ईयर्स। ठीक है, ये क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया के लोगों की। ठीक है, वही अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, नियर अराउंड 78 ईयर्स। ठीक है, वही जापान की बात करते हैं तो 80 ईयर्स, समथिंग लाइक दैट। ठीक, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक, और सेकंड थिंग, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना, ये इसका जो रेट है ये बढ़ता है। जैसे कि अगर मैं अभी इंडिया का ये रेट चल रहा है, ठीक है, इससे पहले अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करती हूँ पहले के टाइम में, यानी कि ट्रेडिशनल टाइम्स में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 55 से लेकर के 56 ईयर्स तक की थी। ठीक है, पुराने टाइम में। उसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन अभी इतना बढ़ गई है। क्या रीजन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के? बहुत क्लियर रीजन है, क्योंकि डिक्रीजिंग हो जाती है, किसमें, डिक्रीजिंग है डेथ रेट। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मोर्टेलिटी में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब डेथ रेट डिक्रीज होगा तभी तो क्या करके लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी। और ये डिक्रीज क्यों हो रहा है डेथ रेट, क्योंकि हाईली एडवांसमेंट हो चुका है, बहुत ज्यादा डेवलपिंग प्रोसेसेस या टेक्निक्स आ चुकी है, किसमें, मेडिकल साइंस में। लोग थोड़ा सा अवेयर भी हो गए हैं अपने हेल्थ को लेकर के। ठीक है, तो देयर आर सम रीजन जस्ट टू इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री कह सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे क्या, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पेन कितनी कितनी होती है। देखिए, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नीट में अगर आते भी हैं तो वो इसी बेस पर क्वेश्चंस आते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है, सपोज पेपर में आ गया कि व्हाट विल बी द लाइफ स्पेन ऑफ पैरट, तो क्या होगा, है ना। तो हम ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को याद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में कुछ दे रखे हैं, वी विल ट्राई जस्ट टू रिमेम्बर द लाइफ स्पेन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिजम्स, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हम उसको ना एक कहानी के थ्रू आउट में क्या करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। हम यहाँ पे वी विल राइट हियर द नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इन फ्रंट ऑफ देम वी विल राइट द लाइफ स्पेन ऑफ देम। ठीक है, कि उनकी लाइफ स्पेन कितनी है। ठीक है, देखिए, एक ऐसे हमने स्टार्ट किया था कि जो लाइफ स्पेन होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफरेंट थिंग है, लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ स्पेन यानी कि वो टाइम पीरियड जो उनकी बर्थ से लेके उनकी नेचुरल डेथ तक का होता है। ठीक है, तो अभी एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में लिख सकते हैं हम कि एक आदमी था। ठीक है, उसका नाम था मैन, MAN। ठीक है, मैन, और एक हम ये कह सकते हैं कि कपल था कंप्लीटली। ठीक है, मैन एंड हिज वाइफ वाज रोज। ठीक है, बहुत ज्यादा देवर हाईली डेडिकेटेड टू ईच अदर, देवर हाईली केयरिंग, लविंग फॉर ईच अदर। ठीक है, बहुत ज्यादा केयरिंग करने वाले थे। ठीक है, इन्होंने खूब सारा कमाया। कमाने के बाद में व्हेन दे जस्ट रीच देयर एवरेज लाइफ,
जब ये अपनी एवरेज लाइफ के पास पहुंचे 60 to 65 के आसपास पहुंचे, देन डिसाइडेड, तो इन्होंने डिसाइड किया कि नाउ वी विल मूव फ्रॉम आवर प्लेस टू अनदर प्लेस। अब हम यहाँ से जहाँ पे ये रह रहे थे, इन्होंने सोचा कि हम कहीं दूसरे प्लेस में चलते हैं और वहां पे कुछ सोशल वर्क करते हैं, ठीक है, या अपने लाइफ के कुछ जो लास्ट डेज है हमारे, जो डेथ रेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उनके बिहार पे कुछ ऐसा करते हैं जो कुछ हमें अच्छा दे, हमें हैप्पीनेस का फीलिंग कराए, ठीक है। तो दे डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम इंडिया टू, कह सकते हो आप, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका या किसी भी कंट्री का आप माया पे, क्योंकि हम एक कहानी के फॉर्म में उन ऑर्गेनिम्स के लाइफ स्पेन को याद करने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज दे डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, कहीं भी इन्होंने डिसाइड किया मूव करने का, एंड वहां पे जाने के बाद में इन्होंने सोचा क्या कि हमें एक छोटा सा एक नेचुरल रिजर्वायर बना लेना चाहिए, या नेचुरल पार्क कह सकते हैं आप इसे, बोटेनिकल पार्क डिसाइडेड टू फॉर्म बाय देयर ओन सेल्फ, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने उसमें एक प्लांट लगाया और वो प्लांट था सिकोआ, ठीक है। सिकोआ को हम इंग्लिश कॉमनली क्या बोलते हैं, रेडवुड प्लांट, ठीक। इस रेडवुड प्लांट की जो लाइफ स्पेन होती है दैट इज नियर अबाउट टू 4000 टू 5000 ईयर्स, 4000 साल से लेके 5000 साल तक इस प्लांट की क्या होती है, लाइफ स्पेन होती है, ठीक है। यानी कि इन्होंने सबसे पहले एक प्लांट को ग्रो अप करवाया, ठीक है, और ये प्लांट की क्या होती है, 4000 से 5000 साल तक की लाइफ स्पेन होती है, इतना उन्हें पता था, इसके आगे का उन्हें नहीं पता था, ठीक है। तो ये प्लांट छोटा था और इन्होंने जिस भी कस्टमर के पास में गए उनसे सीड लिया, प्लांट लिया छोटा सा, उसको अपने जिस भी जो जगह उन्होंने डिसाइड किया था वो पार्क बनाने के लिए, वहां पे जाके उसको प्लांटिंग कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में जिस जगह पे बनाना चाहते थे, इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी जगह पे पार्क बनाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पहले से तो कुछ हो, ठीक है। इन्होंने सोचा कि पहले से कुछ स्पीसीज हो, या हम लेकर के भी अगर आ रहे हैं तो उनकी थोड़ी सी हमें लाइफ पता चल जाए कि वो कितना पुराना ऑर्गेनिज्म हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक। तो इसी बिहाफ पे इन्होंने एक जिस जगह पे डिसाइडेड किया वहां पे एक और प्लांट था, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लिया, और उस एरिया में क्या था, एक पीपल का पेड़ था। किसका पेड़ था, पीपल ट्री, ठीक है। इन्होंने देखा कि जो ये पीपल था ना, ये समथिंग हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमें पता होता है ना कि प्लांट की अगर हम देख सकते, प्लांट के या एनिमल के बता देते हैं कि कितने साल पुराना रहा होगा, जस्ट टू काउंटिंग बाय द सेल्स ऑफ देम, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे इन्होंने जो पीपल का प्लांट देखा, वो पीपल का जो ट्री था, ये समथिंग 2000 साल से 3000 साल तक का पुराना प्लांट वहां पे लगा हुआ था, ठीक है, 2000 to 3000 ईयर्स, ठीक। इसके बाद में पीपल के बाद में इन्होंने एक और प्लांट देखा उसी जगह पे, एंड दैट वाज द बैनियन ट्री, ठीक, बरगद का पेड़। और इस बरगद का पेड़ का जो उन्होंने देखा कि 200 से लेके 400 साल पुराना प्लांट है। इसके बाद में इन्होंने देखा कि वहां पे एक छोटा सा टॉर्टोइस भी मूव कर रहा था, ठीक है, टॉर्टोइस कछुआ, ठीक है। और वो जो टॉर्टोइस था, उन्होंने देखा कि ये जो टॉर्टोइस है ये समथिंग 150 ईयर्स का, हम कह सकते हैं कि इतना पुराना टॉर्टोइस वहां पे इन्होंने घूमता हुआ देखा, ठीक है। ये इसी तरीके से जब पेड़ है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे कुछ तो बर्ड होंगे, तो इन्होंने सबसे पहला जो बर्ड देखा था दैट वाज पैरट, ठीक है, तोता, और ये समथिंग 140 ईयर पुराना था, ठीक है। ये प्लांट उन्होंने खुद से लगाया, बाकी ये सब उन्होंने देखा, एंड देन डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वी विल मेक आवर, जो भी हम रिजर्व कर रहे हैं, नेचुरल पार्क बना रहे हैं, जूलॉजिकल या बोटेनिकल जो पार्क उन्होंने सोचा डिसाइड करने का, कि जिसमें पेड़ भी हो और एनिमल्स भी हो, दोनों ही हो, तो वहां पे ये सब पहले से प्रेजेंट था। उन्होंने देख लिया कि समथिंग इतना पुराना इसमें क्या था, प्रेजेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या, इन दोनों की हम स्टोरी की बात कर रहे थे, ठीक है। अब मैन था, तो मैन की हमें पता है ना, ये लाइफ स्पेन कितनी होती है, 100 से 120 ईयर, ठीक है। अब देखिए इतना कुछ किया मैन ने, ठीक। इसके बाद में अब इतना उन्होंने मिल गया। अब उन्होंने सोचा कि चलो अब हम इसमें क्या करते हैं, अपने यहाँ पे सेटल अप होने के लिए कुछ सामान लेके आते हैं, कुछ घर बनाने का सामान लेके आते हैं जहाँ पे हमें रहना है, कुछ फर्निश्ड करते हैं कहीं पे अपना रहने के लिए, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें कोई एक एनिमल चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये एक एलिफेंट देखा और इसके माइंड में एलिफेंट का सबसे पहले क्या आया, आइडिया आया, ठीक है।
ये गया, इसने देखा एक एलिफेंट को ये लेकर के आया जो समथिंग समथिंग कितना पुराना था, 70 ईयर ओल्ड, ठीक है, जो कितना पुराना था, 70 साल के समथिंग का पुराना था, ठीक है। अब देखिए जब मैं अब इजीली उनके लिए क्या हो गया, यहाँ पे बहुत आसानी सी हो गई, मतलब बहुत ज्यादा इजी फैसिलिटी हो गई इन दोनों के लिए कि अब ये आराम से उस पे एलिफेंट पे बैठ के जा सकते हैं, सामान कितना भी चाहे लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका और बेनिफिट क्या था, एक तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो गई, दूसरा एक ये भी था कि जो ये जगह पड़ी हुई थी पहले से, यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट भी पड़ा हुआ था, मट्टी भी ऐसे पड़ी हुई थी, तो एलिफेंट क्या होता है, बहुत बड़ा एनिमल होता है, तो जब जब वो चलेगा तो क्या होगा, जो लैंड का साइज है वो इक्वल अप होता चला जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि जो एलिफेंट होता है ना, ये पुराने जो प्लांट्स हैं जिनको ये नहीं रखना चाहते, इजीली उनको उखाड़ के फेंक सकता है, तो इस तरीके से अपने डेली पर्पज के लिए एलिफेंट को लेकर के आ गए, ठीक है। अब जब कभी भी किसी भी सामान को लेने के लिए मैन बाहर कहीं जाता था तो एलिफेंट के साथ जाता था, लेकिन घर पे जो उसकी रोज थी, जो उसकी वाइफ थी, वो अकेले रह जाती थी, तो उसको चिंता रहती थी कि पीछे से कोई कुछ अटैक ना हो जाए, या कोई वाइल्ड एनिमल ना आ जाए, या कुछ भी ना आ जाए, ठीक है, तो उसको उसकी प्रोटेक्शन की बड़ी टेंशन रहती थी, ठीक है। तो इसी प्रोटेक्शन के चलते उसने क्या किया, वो एक क्रोकोडाइल ले आया, ठीक है। क्रोकोडाइल, डोंट बी थिंक कि क्रोकोडाइल है तो उसको ईट कर जाएगा, ये क्रोकोडाइल ना बड़ा ही ज्यादा फ्रेंडली बिहेव का था इनके साथ में, ठीक है। और ऑब्वियसली ऐसा होता है कि अगर आप पहले से ही जानते हो, बहुत सारे आप वीडियोस देखते भी होंगे जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, हम किसी भी पार्क की बात कर सकते हैं, जू की बात कर सकते हैं, जो उनके केयर टेकर होते हैं वो उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं, ठीक है। जो टाइगर या लॉयंस वगैरह जितने भी होते हैं, सेम ये है कि वो यहाँ पे क्रोकोडाइल लेकर के आया तो किसके प्रोटेक्शन के लिए लेके आया, अपनी वाइफ के प्रोटेक्शन के लिए वो क्रोकोडाइल ले आया। अब वो आराम से बाहर जाता और आराम से सामान लेकर के आता, ठीक है। लेकिन जो ये क्रोकोडाइल था ना, ये समथिंग समथिंग 60 ईयर ओल्ड था, ठीक है। अब देखिए, अब इसने क्या किया, इसने सोचा कि अब हमारे पास में इतना छोटा सा तो हमारा रिजर्व तैयार हो ही चुका है, एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है, इतने सारे प्लांटिंग थी उनके पास में। अब बात करते हैं रोज की। वन डे दिस पर्सन मैन हैज डिसाइडेड टू गिव अ ब्यूटीफुल सरप्राइज फॉर हिज वाइफ। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज दूं, ठीक है। तो उसने सरप्राइज के लिए क्या किया, वो बहुत सुंदर सुंदर से जाकर के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जो रोज था वो लेकर के आया, गुलाब के फूल, ठीक है, उनके प्लांट्स लेकर के आया कि उनके हम प्लांटिंग कर देंगे और मैं डेली एक गुलाब का फूल अपनी वाइफ को दूंगा, ठीक है। तो रोज के लिए वो क्या लेकर के आया, 5-7 तरह के 5 to 7 वेराइटीज ऑफ रोज प्लांट। यानी कि अगर हम रोज की लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो वो कितने साल होती है, 5 से 7 साल तक। यहाँ पे हम जो ईयर ऑफ ओल्ड की बात कर रहे हैं, इट इज अ लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो सिकोआ प्लांट है ये 4000 से 5000 साल तक इसकी लाइफ स्पेन होती है, पीपल की 2000 से 3000, बनियन ट्री की क्या होती है 200 से 400, टॉर्टोइज की 150 ईयर, पैरेट्स की 140 ईयर, मैन 100 to 120 ईयर, एलिफेंट 70 ईयर, क्रोकोडाइल 60 ईयर, और जो रोज प्लांट थे दे वर द डिफरेंट, वो 5 to 7 टाइप्स ऑफ वेराइटीज लेकर के आया था जो उनकी क्या थी, लाइफ स्पेन थी, ठीक है। अब इतना कुछ हुआ, अब जब इतना कुछ किया उसने अपनी वाइफ के लिए, देन अगेन his wife decided to give a beautiful surprise for her husband, ठीक है। इस बार उसकी वाइफ ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, अब मुझे कुछ करना चाहिए जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने सोचा कि ये जो एलिफेंट है ना, सामान लाने में बहुत धीमे धीमे, वी नो ना कि बहुत धीरे धीरे चलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हैवी वेट, धीमे धीमे उसकी क्या होती है, स्पीड होती है, और उसको आने में बहुत लेट हो जाता था। देन शी डिसाइडेड टू गिव अ सरप्राइज फॉर हर हस्बैंड। तो उसने यहाँ पे क्या लिया, एक हॉर्स। हॉर्स क्या होता है, बहुत स्पीड से मूव करने वाला होता है, और जो ये हॉर्स था ये समथिंग समथिंग 50 ईयर ओल्ड था, और इतनी ही इसकी क्या होती है, लाइफ स्पेन होती है। इतना कुछ हो गया। इसके बाद में वापस से रोज ने सोचा कि मेरे हस्बैंड हर छोटी छोटी चीज को क्या लेकर के आते हैं, बाहर से लेकर के आते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि हमें छोटी छोटी जो हमारी डेली यूज की जो चीजें हैं, जो फूडिंग है, उसके लिए हमें हर बार बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। कुछ चीजें हम घर में ही प्लांटिंग कर सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ क्रॉप्स हम घर में ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस बार उसने क्या किया कि कुछ प्लांटिंग किया उसने, ठीक है। और प्लांटिंग करने की किस किस का प्लांटिंग किया, जैसे वीट के लिए जिसको कहीं बाहर नहीं जाना होगा, ठीक है। और वीट की जो लाइफ स्पेन होती है वो कितनी होती है, 5 मंथ, ठीक है। उसके बाद में उसने राइस को प्लांटिंग करने का सोचा, और राइस की लाइफ स्पेन कितनी होती है, 4 मंथ। अब
आटा चावल तो उनको घर में मिल रहा है। देन अब कुछ ड्रिंक्स की बात करते हैं जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिले और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है, यहाँ कंप्लीट फूड गेन कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक काव लेकर के आते हैं, ठीक है। काव से क्या मिलता है, दूध, दही, घी, पनीर सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो वो काव लेकर के आए और काव की जो लाइफ स्पेन होती है वो कितनी होती है, 25 ईयर, ठीक है। अब जब काव है तो उसको क्या चाहिए, एक ऐसा और दूसरा इसका फ्रेंडली एनिमल चाहिए, एक ऐसा दूसरा एक ऑर्गेनिज्म चाहिए जो इसकी क्या कर सके, केयर कर सके। हमें पता है कि कैटल्स में सबसे ज्यादा बग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है उनकी बॉडी में, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स की तरह तो डेली केयर नहीं कर सकते हैं, हाइजेनिसिटी को अपना नहीं सकते हैं, फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसके लिए एक ऐसा फेमिलियर एनिमल लाया जाए जो इसकी केयर टेकर का पूरा काम करे, ठीक है। तो इन्होंने किसको लिया, क्रो। काव के ऊपर क्रो या बफेलो के ऊपर जो क्रो वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर जो बग्स पड़ जाते हैं उनको ईट करते रहते हैं। तो हो गया फ्रेंडली बिहेवियर, कोई दिक्कत ही नहीं है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है दोनों को, इसको उससे फूड मिल रहा है और उसको उन पैरासाइट से मुक्ति मिल रही है, ठीक है। तो क्रो की जो लाइफ स्पेन कितनी होती है, 15 ईयर, ये 15 साल जीता है, ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद में, अब काव को ना सबसे ज्यादा बनाना पसंद आया खाने में, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम बनाना बाहर से क्यों लेकर के आए, घर में प्लांटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बनाना का प्लांटिंग किया और ये जो बनाना है इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, सेम जस्ट लाइक दी काव लाइफ,